दोस्तों दो वीडियो आपके सामने हैं। एक वीडियो में मोदी जी हैं जो धन्ना सेठों उद्योगपतियों की नई मॉडल की कार का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी वीडियो में राहुल गांधी पैंट ऊपर चढ़ाकर कीचड़ में उतरकर मखाना किसानों से उनकी समस्याएं समझ रहे हैं। जो काम मोदी को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। बिहार दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उनके पास कोई मशीनरी नहीं है जिससे मखाना उत्पादन को आसान किया जा सके। राहुल गांधी किसानों की राह आसान करने पर काम कर रहे हैं और मोदी जी उद्योगपतियों की मदद करने में व्यस्त हैं। अपने घर के बर्तन बेचकर दूसरे के घर तमाशा देखने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा तो देखिए, ये नरेंद्र मोदी हैं। मारुति कार के ईवी वर्जन का उद्घाटन करने गए हैं। इनसे अपना एयर इंडिया नहीं संभला, सरकारी जहाजों को टाटा के हाथों बेच डाला। इनसे न हवाई जहाज संभले न हवाई अड्डे। सरकारी एयर इंडिया जहाज टाटा को बेच गए और सरकारी हवाई अड्डे अडानी की झोली में डाल दिए। रेलवे को प्राइवेट लोगों को देते जा रहे हैं। ये भी बड़े कमाल की बात है कि इस देश में जहाज मंत्री तो हैं, लेकिन उनके पास जहाज एक भी नहीं है। बिक चुके जहाजों के जहाज मंत्री बनाए रखे गए हैं। मोदी वो किसान हैं जो अपनी खेती बेचकर दूसरे के खेत बटाई पर लेने के लिए मचले जा रहे हैं। ये दिन आ गए मोदी के कि मोदी को मारुति कार के नए मॉडल का उद्घाटन करना पड़ रहा है। भाई टाटा भी तो देसी कंपनी है, वो भी तो ईवी मॉडल बना रही है। महिंद्रा भी ईवी कारें बना रहा है, वो भी तो देसी कंपनी है। फिर मारुति में कौन सी सांप की लार लगी है कि मोदी जी मारुति की कार का उद्घाटन करने पहुंच गए? क्या केवल इसलिए कि मोदी 2-4 दिन में जापान जा रहे हैं और जापान जाने से पहले मारुति की पार्टनर कंपनी सुजुकी को खुश करना है, इसीलिए उद्घाटन खेला जा रहा है? दोस्तों राहुल गांधी बिहार में है, चाहे तो वो भी उद्योगपतियों के बीच झिंगा लाला कर सकते हैं। भाजपा की आज नहीं तो कल सरकार जाएगी ही, बाय डिफॉल्ट कांग्रेस की ही सरकार आएगी। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष में होकर के भी जनता के बीच में हैं। वो बिहार में मखाना किसानों के बीच गए और किसानों से उनकी परेशानी जानी। आप भी सुनिए और देखिए कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक किसान एक मशीन के लिए तरस रहा है। तो आपको कितना पैसा मिलता है इसके लिए? इसको तो उठाने के लिए हम लोग को 40 टका किलो मिलता है। और 1 किलो मतलब कितना टाइम लगता है? 1 किलो कम से कम 10-15 मिनट, 15-20 मिनट। अच्छा वो क्या है, टोकरियाँ क्या है वो? उसी में उसमें रखते हो, दिखाओ। ये देखिए फल है, इसमें काटा है, ये फल है। इसको मशीन से नहीं निकाला जा सकता है? मशीन से नहीं होगा, सब हाथ से ही होगा। हाथ से ही होगा। और आप लोग यहाँ कितने महीने काम करते हो? 4.5 महीने। उसके बाद क्या करते हो? कहाँ? बम्बई, दिल्ली। हम लोग मजदूर आदमी है सर, कहीं जाएंगे तो क्या करना चाहिए सरकार को आपके लिए? इसका रेट भी कुछ बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ना चाहिए। दिन भर में मेहनत करते हैं सर, रेट अगर बढ़ेगा तो लेबर का भी मुश्किल बढ़ेगा। 500 रुपया में से 200 रुपया का राशन भी आ जाता है। जब आप बम्बई जाते हो क्या करते हो? वहीं भी 400-500 रुपया दिन मिलता है। क्या करेंगे, घर में मजदूरी करते हो? डबल हाजिरी, बम्बई में डबल हाजिरी लगाते हैं तो 1200 1000 रात 6 बजे से लेकर शाम 9 बजे 10 बजे। ठीक है। बिचौलिया से मिक्स कराना डायरेक्ट, उनके पास कोई मार्केटिंग नहीं और इन लोग को कुछ नहीं है। सारे मार्केट में बैठे हुए लोग ये दूसरे जगह बेच भी नहीं सकते हैं। जब ये चाहे कि अलग हम दे दें किसी को, नहीं आप नहीं बेच सकते जी नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकता है? ऐसे मतलब किसान, हम एगो छोटा मोटा व्यापारी है ना, हम आपको दिए हैं, वो उसको दिया है, उसको बाद वो किसी और को मतलब ऐसे 35,000 रुपया रेट था। 35,000 से 17,000 का आ गया, फिर अब धीरे धीरे 25,000 में धो करके फिर इसको सुखाया जाता है। फिर सुखा करके आगे का प्रोसेस लीगल साफ होने का प्रोसेस हो रहा है। जब ये पूरा साफ हो जाता है, इसको पैर से किया जाता है तभी जाके साफ होता है। वो भी आधा 1 घंटा इसको किया जाता है, पूरा पैर सूज जाता है इसमें करते करते। ऐसा शीशा वैसा रहेगा कि पैर भी कट सकता है। बहुत मेहनत है इसमें। उसके बाद जाते हैं हम लोग सुखाने के लिए। ठीक है, जिन्होंने निकाला है उनसे खरीदा? उनसे खरीदा है। ठीक है। क्या रेट है ये अभी 28-29 हज़ार है। ठीक है। कुंटल का 9 साल से कर रहे हैं। एज क्या है तुम्हारी? मेरा 20 है। हम पढ़ाई भी करते हैं सर। अच्छा। ISC किए हैं 12th में और क्या बोलते ग्रेजुएशन कर रहे हैं BSc सर। अच्छा। आप रहते कहाँ? हम दरभंगा जिला में रहते हैं। यहाँ पे आए वर्क के लिए। इसे सुखाया जाता है। इसमें अगर ज़्यादा ताव जैसे धूप लग गया तो ये खराब भी हो सकता है। 40-45 डिग्री सेल्सियस धूप रहता है, उस टाइम भी हम काम करते हैं यहाँ पे। थर्ड प्रोसेस जो हम लोग चालते हैं,
नमस्कार। इधर देखिए सर, ऐसे करके उसको चालते हैं। ये कितने साइज के होते हैं? 15 mm, 20 mm, 18 mm। सर थोड़ा बैठिए यहाँ पे, देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो इसमें से कुछ ले लिए। माइक्रो सेकंड से भी अगर रह गया ना इस पे तो हाथ जल जाएगा पूरा। तो इतने अलग अलग पतीले क्यों चाहिए? अगर एक में करेंगे तो कम से कम आधा घंटा ये मशीन से नहीं किया जा सकता? कोई मशीन नहीं है हम लोग के पास। सर देखिए, जैसे अभी हम लोग का मखाना का रेट बहुत गिर गया है। दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वो लोगों को समझा रहे हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों मिलकर के वोट चोरी करते हैं। इसलिए कभी भी पब्लिक कितना भी सरकार से नाराज हो, कितना भी लोग गुस्से में हो, भाजपा हारती ही नहीं है, क्योंकि भाजपा को लोग नहीं जिता रहे हैं, चुनाव आयोग जिता रहा है। ये बात आम लोगों को समझाने में राहुल गांधी कामयाब हो रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी के आने से यात्रा में 2 गुना उत्साह उतर आया है। दोस्तों, राहुल गांधी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और इस यात्रा में आ रही जो भीड़ है वो ये दिखाती है कि राहुल गांधी का संदेश वाकई काम कर रहा है। लोग राहुल गांधी की बात पर भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।